नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जहां डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति दूसरे देशों के लिए धमकी बन रही है, कहीं तख्ता पलट जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो कहीं ट्रंप हमले की धमकी देकर तबाही मचा रहे हैं। चाहे वेनेजुएला को देख लीजिए, चाहे ईरान, रूस, यूक्रेन, ग्रीनलैंड को देख लीजिए, लेकिन भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद झुकते जा रहे हैं, सुर नरम पड़ रहे हैं, भारत से व्यापारिक रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि खुद ही डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। भारत में आए अमेरिकी नेता ने यह बात बता भी दी है और साबित भी करती है कि अब अमेरिका भारत के आगे झुक गया है। चलिए, बात इसी पर होगी कि तमाम देशों में ट्रंप तबाही मचा रहे हैं, धमकी देकर उन्हें झुका रहे हैं, लेकिन भारत के आगे खुद क्यों झुक जा रहे हैं? ऐसा क्या खेल हुआ? तो खबर की शुरुआत होती है अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर के भारत दौरे से। वो अमेरिकी राजनीति में एक ऐसे शख्स माने जाते हैं जो दक्षिण एशिया में समीकरण को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और इसलिए उन्हें जिम्मेदारी देकर भारत भेजा गया है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने में भूमिका निभाएं। भारत आए सर्गियो गोर ने सीधे ही कह दिया है, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ट्रंप जल्द इंडिया आ सकते हैं। अमेरिका और भारत न केवल साझा हितों से बंधे हैं, बल्कि इनके संबंध सर्वोच्च स्तर पर आधारित हैं। असली दोस्तों के बीच आपस में असहमति होती रहती है, लेकिन वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। अब समझिए, सर्गियो गोर का यह बयान और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस पर दबाव बनाने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया जिसके तहत रूस से व्यापार करने वालों पर 500% टैरिफ लग सकता है। भारत पर 500% टैरिफ का खतरा मंडराने लगा क्योंकि रूस से भारत भी व्यापार करता है। रूस से व्यापार करेगा भारत तो उसकी जद में वो भी आएगा, लेकिन भारत के साथ अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया तो ट्रेड डील अभी तो रुकी हुई थी, फाइनल दौर में चल रही थी, लेकिन अब खात्मे की ओर भी चल पड़ सकती है क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत किसी की धमकी, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। इसके पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है, बने रहिए। पहले ये जान लीजिए कि आखिर भारत अमेरिका के बीच क्या ट्रेड डील हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्या हो रही है। बता दें आपको, यह डील केवल व्यापार, सब्जी, फल या डेयरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डील जो है वो पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्यता और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश होगा। इसके साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का भारत में 20 अरब डॉलर से अधिक का नया निवेश होगा। इसके साथ ही साथ जेई F414 जेट इंजन की 100% तकनीक का ट्रांसफर किया जाएगा और भारत अब केवल खरीदार नहीं रहेगा बल्कि अमेरिका का को प्रोड्यूसर बन रहा है। और इसके साथ ही गैस क्षेत्र में बड़ी डील होगी। अमेरिकी एलएनजी गैस की लॉन्ग टर्म सप्लाई का इसमें प्रस्ताव है। साथ ही साथ वेनेजुएला, ईरान संकट के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका से बेहतर डील कर रहा है। और स्टील, एल्युमिनियम और कृषि उत्पादों पर टैक्स कम करना, यह बातचीत भी हो रही है। और भारत अपने बाजार के बदले अमेरिकी बाजार में अपने निर्यातकों के लिए सस्ता रास्ता साफ करवा रहा है। तो अब समझ गए ना, ये इतने महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो भारत के लिए भी जरूरी हैं और अमेरिका के लिए भी जरूरी हैं। और इसके साथ ही जो अमेरिका के राजदूत आए हैं, उन्होंने भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर जिस तरह से संकेत दिए हैं वो इस तनाव को कम करने वाले हैं। बता दें, ये ट्रेड डील इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि ट्रंप अपनी शर्तें थोप रहे थे भारत पर और भारत उन शर्तों के आगे झुका नहीं। भारत ने दिखा दिया कि झुकेंगे नहीं बल्कि झुकवा देंगे और हुआ भी वही। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कहां अटकी थी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील। अमेरिका चाहता है कि भारत बादाम, सेब, अखरोट और विशेष रूप से डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क जो है वो खत्म करे। डेयरी उत्पादों के लिए भारत अपनी बाजार जो है अमेरिका के लिए खोल दे। अब ऐसे में अमेरिका है वो डेयरी और खेती के सामानों को बिना टैक्स एंट्री मिले, ये चाहता था अमेरिका। अब ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने किसानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा करेगा, इन क्षेत्रों में कोई भी रियायत नहीं देगा। इसके साथ ही भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और इस पे दबाव बनाया गया, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कहीं से भी तेल खरीदेगा। अब आपको बता दें कि भारत ना तो झुका है ना भारत झुकेगा और
भारत अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आया और भारत की तरफ से कह दिया गया अपने देश के हित से समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप को समझ आ गया कि भारत को गिराना या डराना उनके लिए मुसीबत बनेगा। वो कैसे, चलिए ये भी बता देते हैं क्यों भारत जो है डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं झुका। भारत की शक्ति अब उसकी अपनी आबादी और घरेलू मांग में निहित है। पहले की तुलना में भारत अब केवल दुनिया को सामान बेचने के लिए बेताब नहीं है, बल्कि दुनिया भारत के विशाल बाजार में सामान बेचने के लिए बेताब है। जैसे कि 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का अपना आंतरिक उपयोग इतना मजबूत है, आंतरिक उपभोग जो है वो इतना मजबूत है कि वो बाहरी झटकों को झेल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जरूर है, लेकिन भारत का अस्तित्व केवल उसी पर निर्भर नहीं है। भारत ने एक ही टोकरी में सारे अंडे न रखने की नीति अपनाई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करके भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर अमेरिका से व्यापारिक जो स्थितियां हैं कठिन होती हैं तो भारत के पास अन्य मजबूत विकल्प होंगे। अमेरिका वर्तमान में भारी जो ऋण के बोझ तले दबा हुआ है। वैश्विक स्तर पर कई देश अब डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को अपने तेल और हथियारों के लिए भारत जैसे बड़े और स्थिर खरीदार की सख्त जरूरत है। यह स्थिति भारत को सौदेबाजी की मेज पर ऊपर हाथ प्रदान करती है और यही वजह है कि भारत ऊपर रहा और अमेरिका भारत के नीचे दब गया। ट्रंप को भारत के आगे झुकना पड़ गया और अब तो यूएस जो राजदूत हैं इस दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं उनके कि भारत पर टैरिफ बढ़ेगा नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में या तो कम हो सकता है या खत्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नरमी भारत की बढ़ती ग्लोबल हैसियत का प्रमाण है। ट्रंप प्रशासन समझ गया है कि भारत को डराया नहीं जा सकता, केवल साथ लेकर चला जा सकता है। वेनेजुएला या ईरान से अमेरिका को तेल का खतरा हो सकता है, लेकिन चीन से अमेरिका को अस्तित्व का खतरा है। पूरे एशिया में भारत की एकमात्र ऐसी शक्ति है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रह रहा है। अगर भारत साथ नहीं होगा तो अमेरिका इंडो पैसिफिक में हार जाएगा। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि अमेरिका के लिए भारत क्यों जरूरी है, क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है। भारत की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। अमेरिका जानता है कि जमीन पर चीन को नीचे सीधे चुनौती देने की क्षमता केवल भारत के पास है। एशिया में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके पास बड़ी सेना और भौगोलिक लाभ है। हिंद महासागर से दुनिया का 70% व्यापार गुजरता है। अमेरिका के लिए इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना का साथ अनिवार्य है। अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साथी है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 131.84 अरब डॉलर तक पहुंचा। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत ला रहा है। एप्पल अब अपने 15% से अधिक आईफोन भारत में बना रहा है, जिसका लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में 25% तक ले जाना है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अब चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस हटाकर भारत में ला रही हैं। अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में से लगभग हर कंपनी का बैक एंड या R&D सेंटर भारत में है। हाल ही में दोनों देशों ने 10 साल के नए रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका भारत को जेई F414 जेट इंजन की 100% तकनीक देने पर सहमत हुआ है। यह पहली बार है जब अमेरिका किसी गैर नाटो देश को इतनी संवेदनशील तकनीक दे रहा है। तो समझ लिया आपने, अमेरिका के लिए भारत की जरूरत अब केवल लोकतंत्र की बात नहीं है, बल्कि ये चीन को संतुलित करने, अपनी कंपनियों को नया बाजार देने और भविष्य की तकनीक में
बढ़त बनाए रखने के लिए एक ठोस और जरूरी कदम है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसा बड़ा बाजार नहीं खोना चाहते। इसी वजह से वो भारत के आगे झुक गए हैं और भारत से बार बार नरमी दिखाकर अब डील को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो जल्द ही अमेरिकी राजदूत के इस दौरे का बहुत बड़ा जो गिफ्ट है वो मिल सकता है। भारत के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है और अमेरिका के लिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉग इन करें। नमस्कार।